students, in the previous video I have introduced the syllabus of 12th class. Now I am here to discuss chapter 2 solution. So firstly I will discuss you what is solution and its types. So firstly I am going to explain what is solution. Solution क्या होता है? कोई भी हमारे पास मिक्सचर हो जिसमें पार्टिकल यूनिफॉर्मली मिक्स हो जाए उसको हम सॉल्यूशन बोलते हैं। जैसे कि वाटर लिया, अगर उसमें हमने शुगर डाली, शुगर डालने के बाद हम ऑब्जर्व करें कुछ मिनट बाद बिना सेक किए, अगर कुछ समय बाद देखें उसमें तो देखेंगे कि वो शुगर के पार्टिकल्स हैं धीरे धीरे उसमें डिजॉल्व हो रहे हैं और कुछ समय बाद देखेंगे वो मिक्स हो गए। तो अगर हमने बाद में देखा उसको, जब वो डिजॉल्व हो गए तो देखा क्या, केवल हमें वाटर दिखाई दे रहा है, उसके पार्टिकल नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो ये हमारा सोल्यूशन है। मतलब सोल्यूशन में क्या होगा, मिक्सचर है। मिक्सचर क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि टू कंपोनेंट्स इसमें मिक्स है, कम से कम टू, मोर देन टू भी हो सकते हैं। उसमें हमने नमक डाल दिया, साल्ट वगैरह, और उसमें रुअफ़ज़ा वगैरह डाल दिया, तो वो सब चीज हो सकती है। तो होमोजीनियस, ये जब पार्टिकल मिक्स हो जाते हैं उसको बोलते हैं होमोजीनियस। जिसके पार्टिकल को हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते उसको होमोजीनियस बोलते हैं। तो होमो सोल्यूशन की अब डेफिनेशन क्या लिखेंगे यहाँ पे हम, व्हाट इज सॉल्यूशन लिखेंगे। सॉल्यूशन जो होता है वो इज ए होमोजीनियस मिक्सचर। सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर of two or more than two substances। इसमें टू या टू से ज्यादा सब्सटेंस होते हैं और जिसका कंपोजिशन वेरी हो सकता है सर्टेन लिमिट तक। ये नहीं कि हमने अगर 1 चम्मच शुगर डाली तो नहीं डाल सकते हैं, 2 चम्मच भी डाल सकते हैं, उसकी जो लिमिट है वो वेरी हो सकती है। तो लिखेंगे इसी के आगे whose composition can be varied with certain limits। ये हमारी सॉल्यूशन की प्रॉपर डेफिनेशन हो गई। तो सॉल्यूशन में केवल होमोजेनियस मिक्सचर ही नहीं, टू और मोर देन कंपोनेंट्स का, उसमें क्या होता है उनकी लिमिट भी वेरी हो सकती है, जो सब्सटेंसेस होते हैं। अब उन्हीं सब्सटेंसेस को क्या बोलते हैं, जो भी सब्सटेंस प्रेजेंट था। जैसे सॉल्यूशन बनाया हमने पानी और उसमें पानी और चीनी का, वाटर और शुगर का बनाया, तो वाटर और शुगर को क्या बोलेंगे, उसके लिए कौन सा टर्म यूज करेंगे। जो सब्सटेंसेस प्रेजेंट होते हैं सॉल्यूशन में उसको हम बोलते हैं कंपोनेंट्स। तो यहाँ पे हम कंपोनेंट्स भी बोल सकते हैं कि कंपोनेंट्स क्या होते हैं हमारे, कंपोनेंट्स। चैप्टर की स्टार्टिंग में सबसे पहले आपको टर्मिनोलॉजी का पता होना चाहिए। जैसे अभी सब्सटेंस बोल रहे हैं, कुछ समय बाद हम इसी को कंपोनेंट्स बोलेंगे। तो सब्सटेंस जो प्रेजेंट होते हैं वही कंपोनेंट्स। टर्मिनोलॉजी चैप्टर के शुरुआत में बहुत ज्यादा मैटर करती है। तो कंपोनेंट्स क्या है, जो भी सब्सटेंस होता है, सब्सटेंस बाय substances by which solution is made, इसको बोला जाता है are called components। ये कंपोनेंट्स हो गया। तो कंपोनेंट्स अब कौन कौन से होते हैं? जनरली हमारे पास अगर सोल्यूशन है उसमें 2 टाइप के कंपोनेंट हो सकते हैं, एक तो सॉल्यूट और एक तो सॉल्वेंट। इसको कैसे डिफाइन करेंगे? इसको ऐसे बोल सकते हैं, एक हमारे पास सोल्यूशन में कम लार्जर क्वांटिटी में होता है और एक लेस क्वांटिटी में होता है। जो भी हमारे पास लार्जर क्वांटिटी में होती है, जिसकी क्वांटिटी ज्यादा होती है, वन ग्लास वाटर लिया हमने, उसमें 1 स्पून अगर हमने शुगर डाली तो क्वांटिटी किसकी कम है, शुगर की। शुगर को बोला हमने सॉल्यूट, जिसकी क्वांटिटी ज्यादा है उसको हमने बोला सॉल्वेंट। तो जो भी कंपोनेंट होते हैं सोल्यूशन के, उसके सोल्यूशन के 2 कंपोनेंट हो गए, कौन कौन से, एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट। तो सॉल्यूट को कैसे डिफाइन करेंगे? सॉल्यूट को डिफाइन करेंगे विच सब्सटेंस या कंपोनेंट, सब्सटेंस बोला है कंपोनेंट, क्योंकि सब्सटेंस बोल रहे हैं सॉल्यूशन बन रहा है उसी कंपोनेंट्स बोल रहे हैं। तो कंपोनेंट्स विच प्रेजेंट इन स्मॉलर क्वांटिटी उसको बोलेंगे हम सॉल्यूट, जो लार्जर क्वांटिटी प्रेजेंट होगा उसको हम बोलेंगे सॉल्वेंट। तो वो भी यहाँ पे लिख सकते हैं। सॉल्यूट क्या होता है हमारे पास, कंपोनेंट्स लिखेंगे पहले तो एक चीज और यहाँ पे कंपोनेंट्स के बेस पे कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं,
उसमें कितने कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं, 2 3 4 5, उसके साथ सोल्यूशन होता है। 2 कंपोनेंट प्रेजेंट है तो बाइनरी सोल्यूशन, 3 कंपोनेंट प्रेजेंट है तो टर्सरी, 4 प्रेजेंट है तो क्वाटरनरी सोल्यूशन, ये सोल्यूशन होते हैं। तो फिलहाल हमें बाइनरी सोल्यूशन पढ़ना है। तो कंपोनेंट्स क्या हो सकते हैं, कंपोनेंट्स जो हैं, कंपोनेंट्स आर जनरली 2 टाइप्स, दैट इज हमारे पास हो जाएगा, एक सॉल्यूट हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा सॉल्वेंट। तो सॉल्यूट को डिफाइन करेंगे, तो सॉल्यूट को डिफाइन करने के लिए बोला हमने इसको, सॉल्यूट को कैसे डिफाइन करेंगे, लिखेंगे द सब्सटेंस which present in smaller quantity is called solute। सॉल्वेंट कैसे डिफाइन करेंगे, इसी में जहां पे स्मॉलर लिखा है वहां लार्जर लिख देंगे। द सब्सटेंस which present in larger quantity is called solvent। इसको हम क्या बोलेंगे, सॉल्वेंट। तो हमारे पास सॉल्यूट भी पता चल गया, सॉल्वेंट पता चल गया, कंपोनेंट्स मतलब ये हो गए हमारे 2 टाइप्स के। इसके बाद जो सॉल्यूशन होता है कितने टाइप्स का होता है, तो जनरली हम बात करते हैं लिक्विड है हमारे पास, हमने लिया वाटर, तो लिक्विड में क्या डिजॉल्व हो रहा है, शुगर, शुगर का एसिड सॉलिड, तो इसको हम बोलेंगे ये सॉल्यूशन हमारा है सॉलिड इन लिक्विड। इसी तरह से सॉल्यूशन के 9 टाइप्स हो सकते हैं। कैसे, सॉलिड लिया उसमें सॉलिड डिजॉल्व हो जाए, उसमें लिक्विड डिजॉल्व हो जाए, उसमें गैस डिजॉल्व हो जाए। जैसे एग्जांपल लेते हैं सॉलिड और सॉलिड का, हमारे पास 2 मेटल है, उनको मेल्ट करके एक नया मेटल, नया एलॉय बना दिया गया, जैसे ब्रास वगैरह है। इसमें क्या करते हैं, इसमें 2 मेटल को मेल्ट करके ये रेशियो मिला के ब्रास बनाते हैं। इसी तरह से सॉलिड एंड लिक्विड, जैसे आटे की बात करें, उसमें क्या है, जो आटा होता है हमारे गुथे हुए आटे में क्या बात करते हैं, उसमें लिक्विड जो होता है वो डिजॉल्व होता है गुथे हुए आटे में। ये सॉलिड एंड लिक्विड हो गया। सॉलिड एंड ये मतलब लिक्विड एंड सॉलिड हो गया। उसके बाद सॉलिड में अगर गैस डिजॉल्व करें उसको बोलेंगे गैस एंड लिक्विड्स। तो हमारे पास हमने ये मेटल की सरफेस है अगर, तो उसमें गैस डिजॉल्व हो जाती है। जैसे प्लेटिनम का, अगर प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड ले ले, उसमें हाइड्रोजन गैस डिजॉल्व हो जाती है। तो ये हमारा हो गया गैस का एग्जांपल हो गया, गैस इन सॉलिड्स का। इसी तरह से 9 टाइप्स होते हैं। सॉलिड इन, ये हमने बताया गैस इन सॉलिड, लिक्विड इन सॉलिड एंड सॉलिड इन सॉलिड। इसी तरह से हमारे पास 6 और होंगे, लिक्विड इन लिक्विड, सॉलिड इन लिक्विड, गैस इन लिक्विड, गैस इन गैस, सॉलिड इन गैस, लिक्विड इन गैस। इस तरह से सारे एग्जांपल होंगे। उसके भी हम आपको टेबल बताएंगे, तो पूरे टेबल के थ्रू आपको एग्जांपल समझाएंगे। हमारे पास ये टेबल है, इसमें लिखा हुआ है, एक तरफ सॉल्यूट लिखा हुआ है, एक तरफ सॉल्वेंट लिखा हुआ है। यहाँ पर कुछ कॉमन एग्जांपल्स हैं। ये सॉल्वेंट लिखा हुआ है, यानी कि जो ये अमाउंट है लार्जर अमाउंट है। सबसे पहले हम बात करते हैं सॉल्वेंट गैस है और सॉल्यूट भी गैस है। तो इसमें लिखा हुआ है मिक्सचर ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। कॉमन एग्जांपल मतलब है कि जो डेली लाइफ में यूज हो रहा है। तो हमने मिक्सचर ऑफ गैसेस का भी कॉमन एग्जांपल हो सकता था यहाँ पे, लेकिन नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का क्यों लिया, इसके पीछे भी एक रीजन है। एटमॉस्फेयर में जैसा कि हम लोग जानते हैं कि नाइट्रोजन की परसेंटेज होती है 78%, उसके बाद ऑक्सीजन की परसेंटेज होती है 21%। इसीलिए जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ज्यादा होती है, इसीलिए इनका मिक्सचर लिखा गया है। बाकी इसके लिए कोई भी मिक्सचर हम 2 गैसेस का लिख सकते थे, लेकिन हमने इसका मिक्सचर लिखा। तो अगर लिक्विड, ये गैस इन गैस हो गया, इसको बोलेंगे लिक्विड इन गैस। तो इसके लिए हो गया गैस में कोई लिक्विड कब डिजॉल्व हो रहा है, तो उसके लिए एग्जांपल हमारा क्लोरोफॉर्म जो है नाइट्रोजन में डिजॉल्व हो जाता है। उसके बाद दूसरा एग्जांपल है जो एयर में क्या होता है, वाटर वेपर डिजॉल्व हो जाता है। उसके लिए बोलते हैं ह्यूमिडिटी, उमस बोलते हैं कि बहुत ज्यादा उमस है। तो उसमें होता क्या है, एयर में वाटर वेपर डिजॉल्व हो जाती है, इसलिए ह्यूमिडिटी इंक्रीज हो जाती है। तो ये हमारे कॉमन एग्जांपल है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा सॉलिड इन गैस, यानी कि सॉलिड है वो गैस में डिजॉल्व। तो कैम्फर ये भी है, कैम्फर के साथ में नाइट्रोजन में कैम्फर डिजॉल्व हो जा रहा है,
तो ये हमारा एग्जाम्पल है। कैम्फर का मतलब कपूर होता है, यानी कि सब्लिमेट होता है। ये कैसा एग्जाम्पल है? इसका मतलब ये है कैम्फर को जब बर्न किया गया तो वो चला गया एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन में, तो नाइट्रोजन में वो आसानी से डिजॉल्व हो गया जाके। डस्ट पार्टिकल इन एयर, जो डस्ट पार्टिकल है वो भी कहाँ चले जाते हैं? एयर में। तो सॉलिड इन गैस हो गया। तो जैसे कि जब धूल हम लोग को बहुत तेज मतलब लगती है तो उसमें क्या होता है? डस्ट पार्टिकल आते हैं, सॉलिड होता है, वो एयर के साथ मिलकर जमता है तो वो होमोजेनियस सॉल्यूशन बन जाता है। इसको हम और अच्छी तरीके से समझ सकते हैं इससे कि अगर हमारे घर में कहीं पर होल है तो सनलाइट जब आती है तो उसी रेज में देखते हैं छोटे छोटे पार्टिकल है, तो वो एयर होती है, इसमें सॉलिड पार्टिकल होते हैं, तो वो ये बेटर एग्जांपल उसको समझ सकते हैं। इसको बोलते हैं गैस सॉल्यूशन। गैस सॉल्यूशन इसलिए क्योंकि इसमें जो सॉल्वेंट था वो गैस था। अगर सॉल्वेंट लिक्विड है तो लिक्विड सॉल्यूशन, सॉल्वेंट अगर सॉलिड है तो सॉलिड सॉल्यूशन बोलेंगे इसको। अब नेक्स्ट आ जाएगा गैस एंड लिक्विड। तो कौन सी गैस लिक्विड में डिजॉल्व होती है? जो वाटर में ऑक्सीजन डिजॉल्व होती है, तभी जो एक्वेटिक एनिमल्स लाइक फिश वगैरह वो अपना उसी से ब्रीथ लेते हैं, ऑक्सीजन डिजॉल्व होती है। कार्बन डाइऑक्साइड डिजॉल्व इन वाटर, ये सोडा बॉटल आती है इसमें कार्बन डाइऑक्साइड डिजॉल्व होती है, जब खोलते हैं इसको सेक करके तो बहुत ऊपर तक जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड उसमें प्रेशर के साथ भरी हुई होती है। तो ये हमारे पास कॉमन एग्जांपल्स है। लिक्विड एंड लिक्विड, ये हमने बहुत देखा है कि कोई भी अल्कोहल है उसमें जो पानी में मिला होता है तो क्या होता है, जब वाइन होती है उसमें अल्कोहल होता है तो लोग जो वाइन पीते हैं, ड्रिंक करते हैं, उसमें क्या करते हैं? वो पानी मिला के पीते हैं। मतलब क्या है? जो अल्कोहल पानी में मिल जाता है। तो ये हमारा कॉमन एग्जांपल है क्या? इथेनॉल इन वाटर। बाकी बहुत सारे एग्जांपल है लेकिन कॉमन एग्जांपल लिखा हुआ है हमने। सॉलिड इन लिक्विड, सॉल्ट इन वाटर, ये भी होता है कॉमन। सॉलिड इन लिक्विड, जैसे लिक्विड में क्या क्या डिजॉल्व हो जाएगा? सॉलिड, साल्ट डिजॉल्व हो जाएगा, शुगर डिजॉल्व हो जाएगा, सुक्रोज डिजॉल्व हो जाएगा, स्टार्च, इस तरह से ही सारे डिजॉल्व हो जाएंगे जो भी शुगर वगैरह है। नेक्स्ट हमारा होगा गैस इन लिक्विड, गैस इन सॉलिड। तो कौन सी गैस सॉलिड में डिजॉल्व हो जाएगी? हाइड्रोजन जो गैस है ये क्या होता है? जो हमारे डी ब्लॉक के एलिमेंट्स है जैसे प्लेटिनम, पैलेडियम, निकल, इनमें वो हाइड्रोजन गैस एब्जॉर्ब कर लेता है अपनी सरफेस पे, तो ये हमारा होमोजेनियस सॉल्यूशन बनाता है। तो ये हमारा हो गया। ये हम सरफेस केमिस्ट्री में डिटेल में पढ़ेंगे चैप्टर। ये हमारा है लिक्विड इन सॉलिड। लिक्विड इन सॉलिड, सॉलिड क्या है? अब यहाँ पे लिखा मरकरी विद सोडियम, सोडियम सॉलिड, इसमें मरकरी क्या होता है? मिलके सॉल्यूशन बनाती है, इसको बोलते हैं अमलगम। इसका नाम हमारा है अमलगम, इसको बोलते हैं। इसके बाद है सॉलिड इन सॉलिड। सॉलिड सॉलिड का दो हमने बताया मेटल अगर ले लें उनको मेल्ट करके एक नई मेटल बन जाती है। तो जैसे कॉपर एंड डिजॉल्व इन गोल्ड, जो गोल्ड में है कॉपर डिजॉल्व होता है। तो ये हमने आपको टेबल बनाई, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है आपके लिए क्योंकि ये इससे क्वेश्चन आईआईटी जेईई में आ चुका है। ये इस टेबल से एक क्वेश्चन आईआईटी जेईई में आ चुका है, वो इससे क्वेश्चन आ चुका है कि क्लोरोफॉर्म जो है वो किसके साथ होमोजेनियस सॉल्यूशन बनाती है। तो हमें याद रखना है कि नाइट्रोजन के साथ बनाती है। तो ये टेबल आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। फिलहाल मैंने आपको क्या बताया? सॉल्यूशन बताया, सॉल्यूशन के टाइप्स बताया जो कि बेहद ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको मिस करना बहुत ही भारी पड़ सकता है। थैंक यू।